कभी वो विश्वामित्र के साथ संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कभी राम को पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। और ऐसा भी माना जाता है कि यदि राम हमें आदर्श रूप लगते हैं तो उनके आदर्श बनाने में उनका यदि कोई हमारा राजनीति का कोई ध्येय होता होगा ना, सब लोग बोलते हैं कि राम राज्य है। ये जो राम राज्य क्रिएट करने का और राम को उस तरीके से घड़ने का और कहना चाहिए किंग मेकिंग का काम वशिष्ठ जी करते हैं। कभी वो सूर्य की स्तुति कर रहे हैं, कभी वो उषा को देखकर, क्योंकि प्रकृति के बहुत नजदीक से, ऐसा आज की भाषा में बोले ना तो माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन की शक्ति यदि होगी ना किसी के पास प्रकृति के तत्वों को देखने की, तो वशिष्ठ के पास है। अपने तपोवन को उस तरीके से घड़ कर लोगों को तैयार करके और फिर राम राज्य में परिवर्तित करने वाले वशिष्ठ हैं। ऐसा बोलना चाहिए, राम को राम के रूप में बनाने वाले, राजा के रूप में बनाने वाले वशिष्ठ है। इसलिए उनको किंग मेकर बोला है। को भी हाँ जी 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 किंग मेकर बोला है। ऋषि वशिष्ठ। नमस्कार, प्रेरणा वृद्धाश्रम से मैं जय भगवान सिंगला। हमारे साथ हैं हमारे पुराने साथी पराशर जी। पराशर जी, इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारी जो ऋषि मुनियों की चर्चा चल रही है इसमें लोगों को बहुत रुचि बढ़ती जा रही है जी। तो विशिष्ट ऋषि का नाम बहुत लोगों ने सुना है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हमने भी सुना है, लेकिन उनके बारे में विस्तार से हाँ जी जी आप बताएंगे? जी जी जी। ऋग्वेद में जितने भी मंत्र दृष्टार ऋषि आए हैं उनमें वशिष्ठ तो इतने महत्वपूर्ण ऋषि हैं कि क्योंकि वो ऐसा लगता है कि जब ऋग्वेद शुरू हुआ होगा वैदिक काल, और फिर जाकर त्रेता में भी दिखाई देते हैं और लगातार दिखाई देते हैं। इक्ष्वाकु वंश जो कि सूर्य वंश से चला है, उसके हर प्रसिद्ध राजा के यहाँ जो ऋत्विज हुआ करते हैं वो वशिष्ठ दिखाई देते हैं। कभी वो विश्वामित्र के साथ संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कभी राम को पढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं जी। और ऐसा भी माना जाता है कि यदि राम हमें आदर्श रूप लगते हैं तो उनके आदर्श बनाने में उनका यदि कोई हमारा राजनीति का कोई ध्येय होता होगा ना, सब लोग बोलते हैं कि राम राज्य है। ये जो राम राज्य क्रिएट करने का और राम को उस तरीके से घड़ने का और कहना चाहिए किंग मेकिंग का काम वशिष्ठ जी करते हैं। और इनका जो ऋग्वेद का, क्योंकि हम ऋग्वेद के मंत्रों को जिन ऋषियों ने देखा है उन्हीं ऋषियों को ही देख रहे हैं हम इस पूरी कड़ी में। तो 7वां जो मंडल है ऋग्वेद का, उस पूरे मंडल के जितने सूक्त हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट सूक्त हैं, उन सब के दृष्टा वशिष्ठ हैं। और आप जानते हैं ना, हम सब लोग बोलते भी हैं, वो कितना बोलना चाहिए इसकी भी वशिष्ठ ने आगे जाकर जब निरुक्तकार या ब्राह्मण ग्रंथों में जब उनकी चर्चा होती है, जिसकी मैं संकेत कर रहा हूँ, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये जो मंत्र है इसके दृष्टा वशिष्ठ ही है। क्या बात है, क्या वशिष्ठ का हमारी केवल हिंदू कल्चर पर ऐसा नहीं मानना चाहिए, बल्कि पूरी मनुष्य जाति को के हित के लिए जिसने काम किया होगा कि उनके सबके रोग दूर हो जाएं, उनके यहाँ दरिद्रता ना रहे, उनके तमस ठीक हो जाए, उनके यहाँ जैसे अग्नि प्रकाशित करती है, सूर्य प्रकाशित करता है, ऐसे ही उनके जीवन में हर प्रकार का तम चला जाए, उसकी बहुत चिंता करके और बहुत सुंदर स्तुति की है। कभी वो सूर्य की स्तुति कर रहे हैं, कभी वो उषा को देखकर, क्योंकि प्रकृति के बहुत नज़दीक से,
ऐसा आज की भाषा में बोले ना तो माइन्यूटली ऑब्जर्वेशन की शक्ति यदि होगी ना किसी के पास प्रकृति के तत्वों को देखने की, तो वशिष्ठ के पास है। क्या बात। उषा को देखा, मेंढक को देखकर मंडूक मंत्र गा रहे हैं, और ये तो इतना जबरदस्त अपना शिव शंकर का हम मानते हैं इस मंत्र को कि दीर्घ जीविता रखने के लिए मनुष्य को रोग से निवृत्ति पानी चाहिए। यस। और रोग यदि निवृत्त मंत्रों से हो जाए तो उसका एक मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ये जो मंत्र है रोग निवारण का, कहते हैं कि इससे बड़ा रोग निवारण का मंत्र हो नहीं सकता। मैं आपकी बात बीच में काटूं एक जी मिनट के जी लिए। जी। मैंने इस मंत्र का ना जाप किया, अनुष्ठान किया, ओके। और 2 बार किया, दोनों बार फलीभूत हुआ। पिताजी के लिए किया, उनकी जी जी जी। दोनों बार फलीभूत हुआ। फिर मैं जब मेरे को डिप्रेशन हुआ, मैं 20 फुट गहरे खड्डे में गया, तब फिर मैंने इसका पूरा 1.25 लाख मंत्र का जाप करवाया। 7 ब्राह्मण बैठे थे, तब भी उसका रिजल्ट 100% मिला मेरे को। तो ये आपकी बात सच है कि ये मंत्र जो है ना बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत प्रभावी। ये जो आपने कोट की, मैं आपकी बात लेकर कहता हूँ कि 7 ब्राह्मण बिठाए, क्योंकि वशिष्ठ का खुद का भी आग्रह है, इस मंत्र की बात नहीं, ऋग्वेद का हर मंत्र विधि निषेध उसमें देखना चाहिए। यदि ये आपने जैसे ब्राह्मणों से आप करवा रहे हो, कर्मकांडीय दृष्टि कुछ भी होगी, परंतु ये विधि है, और विधि से यदि आप करवाओगे तो उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। और ब्राह्मण ग्रंथों में तो आगे जाकर खुद सायणाचार्य ने भी उसको विधि निषेध के अंदर ही पढ़ें। दूसरी बात, यदि विधि निषेध से बाहर रहकर मनमाने ढंग से यदि आप अनुष्ठान करवा रहे हो तो उसका परिणाम भी विपरीत आएगा। वो आ ही नहीं सकता, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो वशिष्ठ का तो रोग निवारण के लिए जो आपने, बल्कि आपने तो कर ही दिया प्रयोग, मतलब चाहते हैं वशिष्ठ कि मनुष्य जाति यदि दीर्घ जीवी रहे, लंबे समय तक बनी रहे, लंबे समय तक जीना होगा, तो उसको रोग से मुक्त होना पड़ेगा। और रोग मुक्ति के लिए ये मंत्र है, ये जबरदस्त जो मनुष्य जाति के लिए दिया। केवल सनातनी या भारत के वासियों की बात नहीं, पूरी मनुष्य जाति की चिंता वशिष्ठ जी ने की है। और दीर्घजीवी रहने के लिए भी कभी सविता से, कभी अग्नि से, कभी सूर्य से डायरेक्ट वो उसकी स्तुति करके प्रार्थना कर रहे हैं। ये जो हम संध्या में बोलते हैं ना, जीवे मह शरदा शतम प्रब्रवा मह शरदा शतम, मैं 100 वर्ष तक जीऊं, ये जो जीने की अभिलाषा है, ये अभिलाषा मंत्र रूप में स्वयं वशिष्ठ ने देखी है और इसको आगे बढ़ाया है। इसको अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे वशिष्ठ हमारे स्वास्थ्य को लेकर या हमारी दीर्घ जीविता को लेकर चिंता कर रहे हैं, तो ऐसे ही जो हम कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, इसकी भी चिंता वशिष्ठ ने की है। और इन सब बातों को देखकर इंद्र का उनके प्रति बहुत प्रेम है। इंद्र चाहते हैं कि जब यज्ञ करें तो मैं सशरीर उनके यहाँ उपस्थित हो जाऊं। जैसे 7वें मंडल के 12वां सूक्त, 7वें मंडल के किसी सूक्त का कोई मंत्र है कि वशिष्ठ, इंद्र को पता चला कि वशिष्ठ यज्ञ कर रहे हैं। उस समय में कोई ऋषि यज्ञ कर रहा है और वो बोल रहा है इंद्राय स्वाहा, इंद्राय इदम नमम, और इधर ये बोल रहे हैं
इंद्राय, वशिष्ठ बोल रहे हैं इंद्राय स्वाहा, क्योंकि जो हवि है वो इंद्र के लिए है, और इदम नमम और इदन इंद्राय ये इंद्र के लिए है। तो उस समय में इंद्र वहां तो अनसीन है, वो इनविजिबल है, वो दिखाई नहीं देता है, उपस्थित तो है परंतु दिखाई नहीं देते। यहां दिखाई देते हैं, वो सशरीर आते हैं और साक्षात उनकी, दिखाई हाँ, और ये इसलिए होता है क्योंकि इंद्र जानते हैं कि वशिष्ठ अतिशय निर्लोभी है, कभी भी उनके यहां लोभ आ ही नहीं सकता। इतना ही नहीं, मनुष्य जाति की ये तो चिंता की है वशिष्ठ ने, इसके साथ साथ वो रहता कहाँ है मनुष्य, उसकी भी चिंता की है। हम जब कुछ भी मकान बनाते हैं या हम बस्ती करते हैं तो वास्तु देवता की पूजा करते हैं हम। ये जो वास्तु देवता का अनुष्ठान है, इसके जो मंत्र हैं, ये भी वशिष्ठ ने देखे हैं। और जब हम मकान बनाते हैं या कोई गांव बसाते हैं या यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं तो उसमें नैऋत्य कोण जो है वहाँ स्थापित करते हैं वास्तुदेव को। और उन मंत्रों में ये लिखा है कि वास्तुदेव स्वयं भगवान है, वो कोई निचले स्तर का देव नहीं है बल्कि साक्षात प्रभु है, इसलिए सबसे पहले उसकी पूजा करते हैं। और उसके फिर आगे नियम बताए हैं वशिष्ठ ने कि हमें इन दिशाओं में क्या क्या बनाना है। ये जो आज वास्तुशास्त्र इतना डेवलप दिखाई देता है, ये इसके जो स्रोत हैं वो ऋग्वेद में ढूंढे जा सकते हैं, वहीं से लिए हैं, तभी पावरफुल मानते हैं लोग। जी 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 जी, वहाँ उनके स्रोत हैं और वहाँ ढूंढे भी जा सकते हैं। तो वशिष्ठ निर्लोभी हैं, इंद्र जानते हैं कि वो त्यागी हैं, तपस्वी हैं, तो क्या वो कृशकाय होकर किसी कोने में पड़े रहेंगे ना। ये केवल अपने ही गुणों का अर्जन करने के बाद अपनी पर्सनैलिटी को उन्होंने विकसित किया, ऐसा नहीं है, बल्कि राज्य के वो निर्माता हैं। आज हम इस करिल काल में भी किसी को भी पूछे कि सबसे अच्छा राज्य कौन सा, तो कहते हैं राम राज्य। वी आर क्रेविंग फॉर राम राज्य, मतलब हम चिल्लाते हैं कि राम राज्य आना चाहिए। गांधी जी ने भी इसके बारे में बहुत सी बात की है, और जितना सनातन धर्मी समुदाय है वो तो चाहता है। हमारे नेता भी कहते हैं कि मेरे को जिताओ, राम राज्य लेकर आएंगे। इट मीन्स जो जिस राज्य की कल्पना नहीं बल्कि अपने तपोवन को उस तरीके से घड़ कर लोगों को तैयार करके और फिर राम राज्य में परिवर्तित करने वाले वशिष्ठ हैं। ऐसा बोलना चाहिए, राम को राम के रूप में बनाने वाले, राजा के रूप में बनाने वाले वशिष्ठ है, इसलिए उनको किंग मेकर बोला है। को भी, हाँ जी जी जी, किंग मेकर बोला है। हाँ जी, तो वशिष्ठ का तो कितना मतलब ऋग्वेद का 7वां मंडल पूरा भरा हुआ है, और सत्य के इतने बड़े आग्रही। वो बोलते हैं रित, ये जो शब्द है ना रित और सत्य, रित मीन्स यथार्थ वस्तु जैसी दिखाई दे रही है और मेरे हित में कैसे हो सकती है, उसका आयोजन करना वो रीत है, और वो वशिष्ठ ने सिखाया है। इसलिए वशिष्ठ का सदा आग्रह रहता है कि सत्यम और रीत उसके अनुसार चलो। इसलिए उन्होंने कहा है सत्यम वद नानृतम। क्यों? क्योंकि अधर्म जो आएगा वो अनृत से आएगा, ऋत से धर्म खड़ा होगा। ये मंत्र है ऋग्वेद में। तो इसलिए ऋग्वेद का मतलब अधिक से अधिक जो भाग है, और देवताओं की प्रकृति के प्रति तो इतना जबरदस्त है। उन्होंने उषा को, सविता को, अग्नि को, सूर्य को, एक ही मंडल में कितने ही देवताओं की स्तुति कर दी। और सायणाचार्य ने तो हर स्तुति को ना मनुष्य के हर प्रकार की, जिसको कहे ना इंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी यदि बनानी होगी तो वशिष्ठ के मंत्रों को देखो, वहां से स्रोत मिलेंगे। तो ऐसे वशिष्ठ थे।
तो नमस्करणीय है वशिष्ठ। दोस्तों ये थे हमारे अरुण प्राशर जी और बात कर रहे थे ऋषि वशिष्ठ के बारे में। सर आपने हमारी बहुत सी जिज्ञासाएं शांत की, जी बहुत ज्ञान हमने अर्जन किया आपसे मिलकर। आपके इस एपिसोड में बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कारण मैं ऐसे ऋषियों को उस तरीके से पढ़ पा रहा हूँ और सोच रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ आपका।